लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो। अब इसमें क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें लिखा है इन देयर रिलेशन बिटवीन एंगल ए एंड एंगल सी सो दैट इफ वी know the value of one angle we can find the value of other angle। अब देखो राइट एंगल में क्या है कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग ए या फिर सी दोनों में से कोई भी एक एंगल का अगर हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो नेक्स्ट एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एंगल ए 30 दिया तो 30 प्लस 90 क्या हो गया? 120। और हम लोग को पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में 120 को माइनस करेंगे तो एंगल सी फाइंड हो जाएगा। तो एंगल सी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना आएगा? 60 डिग्री। तो अब ये जो हम लोग अभी एंगल रीड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो अभी हम लोग जो क्लास 9th में या फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग रीड किए तो उसमें क्या था? ट्रायंगल होता था, उसमें हम लोग थीटा की वैल्यू लेकर के साइन कॉस ये सारे रेशियो को फाइंड करते थे। अब यहाँ पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? इस एक्सरसाइज में थीटा के प्लेस में क्या लेना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, इस वैल्यू को लेकर के सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है देखो, जैसे साइन थीटा का हम लोग को पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी के अपोजिट कॉसेक सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब हम लोग थीटा के वैल्यू लेते थे तो क्या होता है? थीटा का रूल क्या है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट साइड जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 जो एंगल 90 है उसका अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। तो ये क्या बन गया? बेस। लेकिन जब हम लोग लेंगे 90 माइनस थीटा, तो जब 90 माइनस थीटा लेंगे तो जो बेस एंड परपेंडिकुलर है वो क्या होंगे? प्लेस चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे लिए तो अब क्या है? 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग ले रहे हैं तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? ये बन गया बेस और इसका अपोजिट वाला क्या बन गया? परपेंडिकुलर। अब इधर अच्छे से देखना है और समझना है। जब हम लोग साइन थीटा लिए तो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन एंड हाइपोटेनस एसी। तो क्या बना? बीसी अपॉन एसी। लेकिन जब साइन थीटा के प्लेस में क्या लेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। तो अब ये बन गया परपेंडिकुलर, तो इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी बन रहा है। अभी देखो क्या बनेगा? ए बी अपॉन ए सी। तो इसमें से किसके इक्वल आ रहा है? ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा के। मीन्स साइन 90 थीटा 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के इक्वल। ये किसके इक्वल आ रहा है? कॉस थीटा के इक्वल। इसी टाइप से जो कॉस थीटा है बी सी अपॉन ए सी आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? बी सी अपॉन ए सी साइन थीटा के। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या है? ये दोनों ये सारे एक दूसरे के वाइस वर्सा होंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा। इसी टाइप से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट के। एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? टेन के। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सेक थीटा के। एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक के। तो इस टाइप का इसका पेयर बन गया। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग इतने टाइम पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा अपोजिट में क्या लिखते हैं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो अगर यही सेम क्वेश्चन है 90 डिग्री माइनस 10 लिख रहे हैं तो अभी थीटा के प्लेस में क्या है? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉस 10 डिग्री। तो
थीटा के प्लेस में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू पुट करना है। थीटा था तो कॉस थीटा लिखे, 10 डिग्री है तो कॉस 10 डिग्री। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, साइन थीटा 0 डिग्री क्या होता है 0, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 है और कॉस थीटा कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 90। ठीक है, अब वैसे ये किसके इक्वल है कॉस 60 डिग्री, क्योंकि 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 एंड कॉस 60 का वैल्यू भी क्या आ रहा है 1/2, मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। इसी टाइप से ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस 30 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग को पता है साइन थीटा में जो वैल्यू है उसी वैल्यू को हम लोग रिवर्स करके कॉस थीटा में लिखते हैं। तो ये इक्वल हुआ ना एक दूसरे के, बस ये देखना है कि कौन सा डिग्री किसके इक्वल है। 30 डिग्री 60 डिग्री के इक्वल होगा, देखो 30 डिग्री 60 डिग्री के इक्वल है, वैसे 0 डिग्री 90 के इक्वल हो जाएगा, 45 तो 45 के ही इक्वल होगा। अब देखो 60 30 के इक्वल है तो 30 भी 60 के इक्वल होगा। अब 0 90 के इक्वल है तो 90 भी 0 के इक्वल होगा। अब यह दिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का एक देखो एग्जांपल दिया है, 2 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब हम लोग 90 डिग्री क्वेश्चन जो अभी हम लोग रीड किए क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लेकर के सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे कॉस 60 डिग्री है, ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या होता है 60। अब 90 में हम लोग 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, तो इस फॉर्म में लिखे। और देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ही आ गया। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, मीन्स इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन लिखे, थीटा के प्लेस में क्या है 30 है, थीटा के प्लेस में 30 है, तो अभी थीटा के प्लेस में क्या लिखे 30, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इसी टाइप का देखो एक और क्वेश्चन है 3 10 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू हम लोग चेंज करके सेम करेंगे, या तो 10 को चेंज करेंगे या फिर कॉट को। ठीक है, 10 15 डिग्री कॉट 75 है, तो 90 में हम लोग क्या माइनस करेंगे तो 75 आएगा, 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 75, इसलिए यहाँ पे क्या किया 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो 90 में हम लोग 15 माइनस किया तो 75 आया। अब ये किस फॉर्म में हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा, tan का tan हो गया, थीटा के प्लेस में क्वेश्चन में क्या है 15, तो यहाँ लिखे 15, tan 15 कैंसिल, वैल्यू क्या आ रहा है 3। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे दिया है लेट अस कंसिडर द गिवन इक्वेशन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, मीन्स हाफ, ये हाफ कैसे हुआ तो इसमें क्या है cos 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 1/2। cos हम लोग रीड किए हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे साइन थीटा 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/2 का वैल्यू क्या है 1/2 कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 1/2 है cos 60/1/2, तो साइन क्या हो जाएगा साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 30 सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्यों लिखे क्योंकि इसका वैल्यू साइन है, इसलिए हम लोग यहाँ राइट साइड का वैल्यू भी साइन में लिया। अगर ये वैल्यू कॉस में होता तो इसको भी हम लोग कॉस में लेते। अब देखो
साइन एंड साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो ये हो गया इसका आंसर। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 3 रीड करते क्या है। एक्सरसाइज 3 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल विच लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब यहाँ पे लिख रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हम लोग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में है, बिटवीन बोला है ना, तो मीन 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच वाले वैल्यू को हम लोग को लाना है। ये क्या है साइन 56। अब देखो हम लोग जो रीड किया रेशियो, तो इसमें कौन कौन से डिग्री होते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये 5 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 56, 81 एंड 73, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अब देख, क्योंकि इसका तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो इसको इस टाइप से फॉर्म फाइंड करेंगे, साइन 56 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो 90 डिग्री में हम लोग ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो 56 आएगा। क्या माइनस करेंगे 34, 90 डिग्री में 34 माइनस करेंगे तो क्या होगा 56। एंड हम लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा के प्लेस में 34 है, 34 लिखे, तो ये हो गया हमारा आंसर। और 34 जो है वो 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में आता है, तो ये हो गया आंसर। सेकंड नंबर है 10, 81 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अगेन हम लोग सेम 10, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग 9 माइनस करेंगे, 90 माइनस 9 क्या होता है 81, इसीलिए लिख दिए 90 माइनस 9। अब ये देखो अगेन क्या है 10, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, ये किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, तो यहाँ लिख दिए कॉट और थीटा के प्लेस में 9 है इसलिए 9, तो ये हो गया आंसर। अब अगेन देखो 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में है। लास्ट है सेक 73 थीटा, 90 माइनस 70, 90 में 17 माइनस किए 73 हो गया, ठीक है। तो ये भी इसका हम लोग क्या रीड किए थे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए कॉसेक और थीटा के प्लेस में 17 है तो 17, तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये 0 टू 45 के बीच में भी है ना, तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, कॉस 80 डिग्री साइन 10 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यू को पहले तो हम लोग इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल कैसे करेंगे, ये कॉस है और ये साइन है, तो दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू चेंज करके या तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको कॉस में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस जो है इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या किए, कॉस 90 माइनस 10, 90 में हम लोग 10 माइनस करेंगे तभी 80 होगा ना, इसीलिए 10 से माइनस किए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 80 था, 90 माइनस 10 क्या हो गया 80। अब हम लोग फॉर्मूला रीड किए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के प्लेस में क्या 10 तो 10। अब देखो साइन 10 एंड साइन 10 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ रहा है 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इस एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते तो आप लोग और अच्छे समझ में आएगा। सेकंड नंबर है साइन 37 डिग्री अपॉन 2 कॉस 53 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो थीटा के प्लेस में क्या होगा 53 माइनस किए तो 37 डिग्री आ रहा है। तो अभी यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो कॉस लिए और थीटा के प्लेस में क्या है 53, इसलिए यहाँ पे लिखे 53।
cos 53 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर 3 sin 17 डिग्री sec 73 डिग्री। अब साइन को कन्वर्ट करते हैं तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ठीक है, 3 sin 90 माइनस 73 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। सेक का हम लोग पढ़े हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इस फॉर्म में हम लोग इसको क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि देखो साइन को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट होगा, सेक में तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सेक को एंड साइन को दोनों को कन्वर्ट करके सेम क्या ला रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, रेशियो, सेम रेशियो ला रहे हैं, कॉस कॉस। इसीलिए सेक को कन्वर्ट करके 1/cos 73 डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, सेम वही है, जैसे यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा आता है, वैसे यहाँ पे सेक 73 का 1/cos 73 हो गया। अब देखो साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस हो गया और थीटा के प्लेस में 73 इसलिए 73, ये दोनों कैंसिल हो गए एंड 3 1 जा 3, तो आंसर क्या है हमारा 3। अब देखो ये जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किए, इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, हम लोग को ऐसा नंबर देता है जिसको हम लोग जब माइनस करें तो सेम वैल्यू है। जैसे 80 दिया है तो हम लोग 10 से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 37 है तो 53 से माइनस करना है, 17 है तो किससे माइनस किया, 73 से। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सेम नंबर ही देता है। अगर 17 दिया है तो 73 से डायरेक्ट माइनस करो। यहाँ पे देखो 37 दिया तो किससे माइनस करना पड़ रहा है, 53 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू फाइंड किए, सेम इसी टाइप से थर्ड नंबर भी हम लोग को वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो ये साइन है, ये कॉस है, दोनों में से किसी एक का हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे, या तो साइन को चेंज करेंगे या फिर कॉस। तो साइन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 64 है, यहाँ पे 26 है, और साइन को चेंज कर रहे हैं तो किससे माइनस करेंगे, 90 को 26 से। देखो साइन 64 माइनस कॉस 26, साइन 90 माइनस 26, माइनस करके देख लेते हैं अगर आप लोग को डाउट है तो। माइनस किए, 10 में 6 माइनस किए 4, ये इसको कैरी दिया था 10 हुआ, सॉरी बोरो दिया था, अब ये क्या है 8 में 2 माइनस किया 6 आ रहा है ना 64। तो नंबर आप लोग को सेम देता है क्वेश्चन में। साइन 90 माइनस 26 क्या होता है, कॉस 26 डिग्री। कॉस 26 डिग्री, कॉस 26, कॉस माइनस के तो क्या आ गया 0, तो ये हो गया इसका वैल्यू। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 cos 80 डिग्री कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री कॉसेक 31 डिग्री। देखो यहाँ पे कॉस कॉसेक कॉसेक के फॉर्म में है, तो अगर हम लोग कॉस को कन्वर्ट करते हैं तो वो साइन में कन्वर्ट होगा, एंड कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे अगर 90 के फॉर्म में तो किस में कन्वर्ट होगा, ये सेक में। सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक को हम लोग 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे को जैसे हम लोग क्या करते हैं थीटा के फॉर्म में, वैसे देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3 cos 80 है तो 80 में यहाँ पे जैसे 10 है तो 10 से माइनस करोगे, ज़रूरी नहीं है 10 से ही, लेकिन क्या एक दूसरे से कनेक्टेड नंबर देता है इसलिए मैं बता रही हूँ। cos 90 माइनस 10, कॉसेक को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin 10 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, cos है, अगेन क्या करेंगे, cos 90 माइनस 31, कॉसेक को अगेन लिखेंगे 1/sin 31 डिग्री। ये कन्वर्ट हो गया क्या आ जाएगा, साइन 10 डिग्री, और ये कन्वर्ट हो गया साइन 31 डिग्री। साइन 10 कैंसिल हो गया, साइन 31 एंड साइन 31 कैंसिल, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 + 2 5, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है तो यहाँ पे स्टॉप करें, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।